हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा किचन में आपका स्वागत है। आज हम कच्चे आम का मुरब्बा बनाएंगे। तो कच्चे आम का मुरब्बा खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसे सिर्फ हम दो चीज़ों से बनाएंगे, क्योंकि इसे हम व्रत में भी खा सकते हैं, इसलिए हम इसमें कोई मसाले का यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ शुगर और आम से हम आम का मुरब्बा बनाएंगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये दो आम लिए हैं। ये 250 ग्राम आम है। तो अब इसे हम जब छीलेंगे और इसकी गुठली निकालेंगे तो इस 200 ग्राम आम रह जाएंगे। उस हिसाब से हमने इसमें 300 ग्राम चीनी ली है। चीनी हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी होती है, क्योंकि ये मुरब्बा हमें ज़्यादा दिन तक चलाना होता है। चीनी थोड़ी ज़्यादा होगी तो मुरब्बा अच्छे काफ़ी दिन चल जाएगा और ये ख़राब नहीं होगा। तो अब आइए हम इसे अच्छे से छील लेते हैं, क्योंकि मैंने इसे पहले से ही धो दिया था और अच्छे साफ कपड़े से इसे साफ कर लिया है। तो हम सबसे पहले इसे हम छिलके इसके ग्रीन पार्ट्स निकालेंगे और इसे इसकी सहायता से इसे कद्दूकस करेंगे। तो आइए इसे सबसे पहले हम छील लेते हैं इस तरह से। इसे शुगर को यहाँ हटा देंगे और इस तरह से हम इसे इसकी सहायता से इसका सारा ग्रीन पार्ट्स हम इसे निकाल देंगे, क्योंकि हमें ये अपने आम के मुरब्बे में हमें इस छिलका जब रह जाता है तो थोड़ा सा भी रह गया तो कड़वाहट आ जाती है हमारे मुरब्बे में। और ये ग्रीन पार्ट्स थोड़ा ज़्यादा ही हम निकाल देंगे, क्योंकि हमारा मुरब्बा का कलर भी हमें बिल्कुल येलो और सुंदर कलर चाहिए। तो इसे थोड़ा गहराई से इस तरह से नाइफ को लगा के और इसे ग्रीन पार्ट सारा निकाल देंगे इस तरह से। और ये इस तरह से अच्छे से इसे निकाल के, ये देखिए इस तरह से, ये हमें डबल नाइफ चलाना है। तो इसे इस तरह से हम जब तक ये हमारा येलो निकल आए इसे ग्रीन ग्रीन सारा हटा देना है, क्योंकि इससे टेस्ट भी थोड़ा कड़वाहट भी आ जाती है और थोड़ा रंग भी चेंज हो जाता है। अच्छा, ये हमारा इसका ये निकाल के इसे इस तरह से थोड़ा सा गहराई से इस तरह से, और हमें इसे इस तरह से दोनों इसे भी इस तरह से छील लेंगे और बाकी इससे ग्रेट कर लेंगे। तो आइए इस तरह से करते हैं। देखिए हमने अपने आम सारे कद्दूकस कर लिए इस तरह से घिस लिए। तो ये कितना अच्छा प्यारा सा कलर इसमें आया है येलो। ये मुझे इसी तरह से बस आर्टिफिशियल कलर नहीं डालना, मुझे ऐसा ही कलर वाले आम चाहिए थे बस। तो फिर मैं अब इसमें एक स्टील की मैंने कढ़ाई ली है और इसमें डालेंगे हम ये इस तरह से, और अपना ये शुगर डालेंगे, चीनी अच्छे से, और इसे गैस पे जाने से पहले हम इसे नीचे ही इसे मैं तरह से मिला लेंगे इस तरह से। तो थोड़ा सा ये पानी छोड़ दे, उसके बाद हम इसे गैस पे रखेंगे। तो इस तरह से हम इसे मिला लेंगे और हम इसे 1 से 2 मिनट अभी ये ऐसे ही रहने देते हैं, फिर उसके बाद हम इसे गैस पे रखेंगे। देखिए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और ये पानी काफ़ी निकल आया है इसमें हमारे ये आम के पल्प में इस तरह से। ये देखिए चीनी का पानी। तो बस इसे हमें इसे फ्लेम को स्लो ही रखना है। गैस मैंने ऑन कर दी है, ये देखिए, और स्लो रखा है मैंने। तो बस इसे लगातार हम इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि ये जल ना जाए और अच्छे से चीनी हमारी चारों तरफ से मेल्ट हो जाए और ये भी चाशनी में अच्छे से आम हमारा पक जाए। और इसे अच्छा सा गाढ़ा होने तक हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। और ये देखिए इस तरह से। तो बस इसे इस तरह से हम, बस लगना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत टेस्ट ख़राब हो जाता है हमारे मुरब्बे का। और बस इसे लगातार चलाते रहें। आइए इसे चेक करते हैं। ये देखिए, तो हमारा ये चीनी की चाशनी काफ़ी पानी छोड़ दिया है इसने, ये देखिए।
बस अब इसे हमें चलाते रहना है। और अब इसमें इसी टाइम हम डाल देंगे, जबकि हमारी चाशनी अभी लूज़ है, ये देखिए गाढ़ी नहीं हुई। तो अब इसमें अच्छे से पक जाए और इसका फ्लेवर, इलायची का फ्लेवर हमारा इसमें आ जाए मुरब्बे में, इसलिए हमने ये 4 बड़ी इलायची, ये इलायची ली है, हरी इलायची, और इसे हल्का सा खोल दिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसे, इस तरह से इसका मुंह खोल दिया है। और बस हम इस हिसाब से इसे इसमें डाल देंगे, वैसे अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। आप डालना चाहें तो डालें इलायची, नहीं तो आप रहने दें। फिर मैं इस तरह से, और बस इसे बीच बीच में चलाते रहें और अच्छा गाढ़ा हो जाए हमारा मुरब्बा, ये चाशनी बिल्कुल गाढ़ी हो जाए, तब तक इसे अच्छा से हमें पकाते रहना है। इस तरह से चला चला के, फ्लेम को स्लो ही रहने दें, फ्लेम को हाई ना करें, जिससे हमारा ये अच्छे से धीरे धीरे पक जाए। देखिए हमारा आम का मुरब्बा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। तो बस इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा इसे नहीं करना, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी सी हमें जूस दिखाई दे रहा है, चाशनी। ये देखिए इस तरह से, हमें इस तरह से ही थोड़ी सी चाशनी रखनी है, क्योंकि जब हमारा मुरब्बा ये ठंडा होता है तो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। और इससे ज़्यादा अगर हम इसे गाढ़ा करेंगे तो ठंडे होने के बाद ये बिल्कुल मुरब्बा नहीं, ये बर्फ़ी जैसा लगेगा, बर्फ़ी की तरह कटने लगेगा। तो हमें अपनी चाशनी हल्की सी से लूज़ रखना है, और बस इसे ठंडा होने के बाद इसे निकालते हैं। फिर देखिए कच्चे आम का मुरब्बा हमारा बन के रेडी है। तो बहुत टेस्टी मुरब्बा बना है, और इसे काफ़ी दिन तक आप चला सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, क्योंकि हमने इसे सिर्फ चीनी में पकाया है। तो इस हिसाब से ये काफ़ी दिन चल जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स बारीक कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। और मेरे ये कच्चे आम के मुरब्बे की आपको रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।